dan semua bila ya pe bagaimana degree enhance कर हां સ્નેહલભાઈ આપનો વિડિયો આવે છે પ્રોપર? યસ આવે છે સ્નેહલભાઈ વિડિયો. જી સાહેબ એકવાર અનમ્યુટ છે. ઓકે સર વોઇસ પણ આવે ઓડિયો વિડિયો બંને આવે છે. ઓકે વેલકમ જતીનભાઈ. હા કેમ છો? બસ ફાઇન. તમારો વિડિયો આવે છે અને ઓડિયો પણ આવે છે. ઓકે વાંધો ओके सर यहीं से कर दो इस तरफ चेंज कर दो इस तरफ चेंज क्योंकि मैं हाँ 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 सो उस तरफ टचिंग करके इसका और क्या ही करो ना એના હિસાબે વાત
Yes, Navneet sir. हेलो जी सर।
बंद कर दे। गुड मॉर्निंग ऑल, प्रणाम। आज्ञा चाहता हूं कार्यक्रम शुरू करने के लिए। गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल श्री, माननीय शिक्षा मंत्री श्री, माननीय खेल मंत्री श्री, विश्वविद्यालय के कुलपति श्री, रजिस्ट्रार श्री, गुड मॉर्निंग ऑल, प्रणाम। आज्ञा चाहता हूं कार्यक्रम शुरू करने के लिए। गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल श्री इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। मैं सभी महानुभावों से आज्ञा चाहता हूं दीप ज्योति मंत्र प्ले करने के लिए। रजिस्ट्रार श्री, गुड मॉर्निंग ऑल, प्रणाम। आज्ञा चाहता हूं कार्यक्रम शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। आभार, प्रणाम। मैं गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल श्री से विनती करना चाहूंगा कि आईसीटी के माध्यम से आयोजित इस दीक्षांत समारोह को शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। मैं स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के इस दीक्षांत समारोह को प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति श्री डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा सभी मेहमानों को शब्द पुष्प से स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा सर। नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुजरात के माननीय राज्यपाल और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर पधारे हुए आज के स्नातक कार्यक्रम के अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्रीमान आचार्य देवव्रत जी, संवेदनशील गुजरात सरकार के सम्मानित मुख्यमंत्री और जिन्होंने हमेशा इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए मिशन मोड में मार्गदर्शन दिया है, ऐसे माननीय श्री विजय भाई रूपानी साहब,
हमारे वडील और जो हमेशा शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे माननीय आदरणीय शिक्षा मंत्री जी श्री भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा साहब, खेल युवा और सांस्कृतिक गतिविधियों के माननीय मंत्री जी परम श्रद्धेय ईश्वर सिंह जी पटेल साहब, जो इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रगति के लिए हमेशा चिंतनशील और सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे निमंत्रण का सम्मान करते हुए उपस्थित गुजरात राज्य की और भारत देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी के मेरे सीनियर और गुरु समान माननीय कुलपतिगण, पूर्व कुलपति श्री, डीन श्री, यूनिवर्सिटी के अधिकारी, कर्मचारी, प्राचार्य और प्रोफेसर, आमंत्रित अतिथि और अभिभावक, प्रेस और मीडिया के प्रिय मित्र, गुजरात राज्य के शक्तिदूत, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भाइयों बहनों और हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं, मैं राज्य के माननीय राज्यपाल परम श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी का स्वागत करता हूं, जिन्होंने कोरोना की इस महामारी के समय में राज्य में पहली बार इंटरनेट के माध्यम से आयोजित स्नातक समारोह में सम्मिलित होकर हम सभी को प्रोत्साहित करने और छात्रों को आशीर्वाद देने के लिए सहमति दर्शाई। आपका आशीर्वाद छात्रों के जीवन की चुनौतियों और व्यावसायिक सज्जताओं के लिए प्रेरित बनेगा। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, जो इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के स्नातक समारोह में पहली बार मुख्य अतिथि बने हैं और वर्तमान कठिन समय में छात्रों को मार्गदर्शन देंगे। साथ ही मैं माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा साहब का सौराष्ट्रपूर्वक स्वागत करता हूं, जो हमेशा इस विश्वविद्यालय के शुभ चिंतक रहे हैं और हमारे निमंत्रण को सम्मानित करते हुए राज्य में पहली बार इंटरनेट के माध्यम से आयोजित इस स्नातक समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित है। खेल युवा और सांस्कृतिक गतिविधियों के माननीय मंत्री श्री आदरणीय ईश्वर सिंह जी पटेल जी, जो स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और राज्य में खेल और अन्य संबंधित क्षेत्र के संवर्धन और संरक्षण के लिए सकारात्मक वातावरण के निर्माण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। विभिन्न सामाजिक मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम में उपस्थित एकेडमिक, हमारे बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स के मेंबर्स, प्रेस, आमंत्रित सभी प्रतिनिधियों, हमारे छात्र छात्राओं, आप सभी का मैं अलग अलग हमारी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई कॉलेजेस के प्राचार्य, ट्रस्टीगण, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। राज्य में पहली बार मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे इंटरनेट के माध्यम से आयोजित इस स्नातक समारोह में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्पोर्ट्स डिग्री धारकों और विभिन्न स्पोर्ट्स विद्या शाखाओं में पदक प्राप्त करने वाले छात्रों का भी हम अति प्रसन्नता से स्वागत करते हैं। अब मैं विश्वविद्यालय के विकास और प्रगति के लिए एक संक्षिप्त अहवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। गुजरात में शारीरिक शिक्षा और खेल से संबंधित विविध विषयों में सकारात्मक वातावरण बने और इस उम्दा हेतु के साथ परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरंदेशी दृष्टि से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई और वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी साहब के मिशन स्वरूप स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कौशल पूर्ण मानव संसाधन के विकास, जीवन के उच्च मूल्यों और विशेषताओं के द्वारा खेल संस्कृति के समुचित निर्माण के लिए फिजिकल एजुकेशन के कोर्स, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, एडवेंचरस स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स साइंस के विभिन्न कोर्स चला रहे हैं। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने अपनी शैक्षणिक यात्रा 2013 में शुरू की थी। आज इस विश्वविद्यालय में तकरीबन 600 से अधिक छात्र अभ्यास कर रहे हैं, जो अलग अलग विद्या शाखाओं में है। और इसी साल हमें बताते हुए ये खुशी हो रही है कि इस विश्वविद्यालय के साथ 20 नई कॉलेजेस, नई इंस्टीट्यूट गुजरात भर से जुड़ रही है, ताकि विद्यार्थियों को आगे जाके स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाने का मौका मिले। आज 508 विद्यार्थी जो पूरे भारत देश के 16 राज्यों से यहाँ पे डिग्री लेने के लिए उपस्थित है और स्पोर्ट्स डिग्री प्रदान करके उस विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए हम प्रेरित कर सकेंगे।
यही 508 विद्यार्थी अपने अपने राज्य में आज डिग्री लेके इन टाइम जॉब, समय के पहले समय के साथ उनको जॉब मिल जाएगी, उनको आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल जाएगा और वो अपने अपने राज्य में आत्मनिर्भर बन के परम श्रद्धेय माननीय श्री मोदी जी के आत्मनिर्भर मिशन को साकार करने का संकल्प भी लेंगे। इसी के साथ वो लोग फिट इंडिया मूवमेंट का भी संकल्प लेंगे कि हम फिजिकली फिट है, मेंटली टफ है और सात्विक आहार का पालन करेंगे और समाज के अंदर हम इसका प्रचार और प्रसार करेंगे तो अवश्य ही भारत का युवा दल घर घर से तंदुरुस्त फिट भारत और तंदुरुस्त भारत का निर्माण करने में हमें संकल्प साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ मैं आपको एक हर्ष के साथ बात बता रहा हूं कि बड़ौदा के देसर जिले के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई है, जिसका बिल्डिंग का निर्माणाधीन कार्य चालू है, निर्माण कार्य चल रहा है और इसी निर्माण कार्य में हम दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 में माननीय मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी साहब के मिशन के तौर पर और परम श्रद्धेय माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तौर पर उन्हीं के कर कमलों के द्वारा उद्घाटन लोकार्पण कराने का और स्पोर्ट्स जगत में एक 1 पॉइंट डेस्टिनेशन देने का हम लोगों की अपेक्षा है, जो कि आप सभी महानुभावों वडीलों के आशीर्वाद से हम पूर्ण जरूर करेंगे, इसका मुझे दृढ़ विश्वास है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हाल में राष्ट्रीय निजी संस्था द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भारत देश के अंदर 39वें नंबर पे आई है और गुजरात के अंदर उसका नंबर 4थे स्थान पर आया हुआ है, ताकि गुजरात के बाहर के स्टूडेंट्स भी इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने के लिए आ सकेंगे। और गुजरात सरकार का जो मकसद है कि स्टडी इन गुजरात, तो हम लोग ये विनती करना चाह रहे हैं, सभी अपील करना चाह रहे हैं सभी विद्यार्थियों को, सभी पेरेंट्स को, समाज को कि स्पोर्ट्स स्टडी इन गुजरात, अभी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गुजरात के अंदर स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक 1 पॉइंट डेस्टिनेशन के तौर पे काम कर रही है और आइए सब लोग हमारे साथ जुड़िए और स्पोर्ट्स के अंदर अपना कैरियर बनाइए। इसी के साथ आप सभी को मैं हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए सभी महानुभावों को प्रथम बार वेब के ऊपर डिग्री लेने वाले छात्रों को भी आमंत्रित करता हूं कि आप लोग वेब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। महानुभावों के द्वारा, माननीय राज्यपाल साहब के द्वारा आप लोग डिग्री लेंगे और अपने अपने देश में अपने अपने राज्य में जाके भारत की आन बान और शान की रक्षा करेंगे। और मैं आपको एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं, आप सब लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कोरोना की इस महामारी के टाइम में कोरोना और आतंकवाद, मेरा एक स्टडी ऐसा है कि दोनों में एक ही साम्यता है कि वो किसी को छोटे बड़े आबाल वृद्ध किसी धर्म जाति ज्ञाति को देखते नहीं है और हमेशा संहार करते हैं। तो ऐसी महामारियों के सामने हमें डटकर मुकाबला करने के लिए शारीरिक चुस्त रहना पड़ेगा, शारीरिक तंदुरुस्त रहना पड़ेगा, फिजिकली फिट और मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तो ही हम एक नया भारत का निर्माण कर सकेंगे, अखंड भारत की कल्पना कर सकेंगे। हमें अपने भारत देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत, तंदुरुस्त भारत, फिट भारत और एक नया भारत बनाना है और परम श्रद्धेय मोदी जी के संकल्प को साकार करने के लिए हमें एक साथ सभी को आगे बढ़ना है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आभार कुलपति महोदय। इस यूनिवर्सिटी ने पिछले 1 साल में की गई बहुत अच्छी चीजें जो कुलपति श्री के लीडरशिप का बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ एक उल्लेखनीय बात है कि यूनिवर्सिटी के छात्र ने हर्षराज सिंह गोहिल ने कतार दोहा में आयोजित 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2019 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राइफल प्रॉन प्रतियोगिता में टीम श्रेणी में पहला स्थान हासिल करके स्वर्ण पदक जीता है। यह पहली बार हुआ है कि किसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ने टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। अब इसी बात के साथ मैं
यूनिवर्सिटी की तरफ से माननीय गुजरात के राज्यपाल श्री के सामने डिग्री प्रस्ताव रखने के लिए डीन श्री को निवेदन करूंगा। डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा सर। गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल श्री इस विश्वविद्यालय के विविध संकाय के संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिन्हें पदवी के लिए लायक माना गया है और पदवीदान समारोह में हमसे जो जुड़े हैं और अभी जुड़ नहीं पाए हैं और पदवी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की है, उन्हें वह पदवी प्रदान करने हेतु निवेदन करता हूं। करने के लिए आप सब सहमत हैं? यह विनती स्वीकार की जाती है। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की विद्या शाखा के अध्यक्ष की तरफ से की गई विनती को मान्य रखते हुए संबंधित विद्यार्थियों को मैं पदवियां प्रदान करता हूं और आज्ञा करता हूं कि आप अपने जीवन, व्यवहार और वार्तालाप में हमेशा इन पदवी के योग्य बने। माननीय राज्यपाल श्री से विनती है कि इस आईसीटी के माध्यम से आयोजित कॉन्वोकेशन में आईसीटी के माध्यम से विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करने के लिए भारत सरकार से आयोजित नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी पोर्टल के माध्यम से सारे विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति। विश्वविद्यालय के 508 विद्यार्थी डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की पदवी आज प्रदान करते हैं। यह पोर्टल के माध्यम से उनकी डिग्रियों को भारत सरकार के पोर्टल में रखा गया है, वेरीफाई किया गया है और पोर्टल के माध्यम से ही उनको उनकी डिग्री उनके ईमेल में और उनके मोबाइल में उनका नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी पोर्टल का आईडी मिला है। यह आईडी के माध्यम से वो लोग अपनी डिग्रियों को देख सकते हैं और किसी भी जगह पे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ऑनरेबल गवर्नर सर का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम ऑनलाइन डिग्री प्रदान कर सके। आज्ञा चाहता हूं, हमारे पास कुछ लोगों के वीडियो मैसेज जुड़े हुए हैं। आज्ञा चाहूंगा वो वीडियो मैसेज प्ले करने के लिए। एक्स ओलंपियन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब ने इस कॉन्वोकेशन के लिए उनका मैसेज दिया है। Honorable Governor of Gujarat Shri Acharya Devvrat ji, Honorable Chief Minister of Gujarat Shri Vijayabhai Rupani ji, Honorable Education Minister of Gujarat Shri Bhupendra Singh Chudasama ji, Honorable Sports Minister of Gujarat Shri Ishwar Singh Patel ji, and Honorable Vice Chancellor of Swarnim Gujarat Sports University Shri Arjun Singh Rana, and the many graduating students. सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया इस ग्रेजुएशन सेरेमनी में आपसे जुड़ने के लिए और आपको एक वीडियो मैसेज भेजने के लिए। इट्स एन ऑनर फॉर मी और आपको मैं बधाई देता हूं कि आपने अपने करियर में स्पोर्ट्स को एक एजुकेशन के माध्यम से भी जोड़ा और एक जीवन की शैली के रूप में भी आपने उसे जोड़ा। मेरा पूरा जीवन सेना और खेलों में रहा है और मैं आपको ये विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि ये एक बहुत ही हेल्दी चॉइस है आपकी। एक पॉजिटिव थिंकिंग आपकी रहेगी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपको एक बेसिक फाउंडेशन देता है, बेसिक एजुकेशन देता है। उसके ऊपर आप अपनी नॉलेज बिल्ड करिए
और नॉलेज बिल्ड करके आप जिसके भी संपर्क में आए, आप जिसको भी अपना ज्ञान दें, उसमें उनके जीवन में आप एक वैल्यू ऐड कर सकें। स्पोर्ट्स एज अ इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, फिटनेस इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स है, मीडिया उससे जुड़ी हुई है, न्यूट्रिशन उससे जुड़ा हुआ है, हेल्थ उससे जुड़ा हुआ है। इट्स एन ऑल एनकम्पासिंग सब्जेक्ट एंड देयरफॉर यू विल आल्सो हैव टू बिल्ड नॉलेज अराउंड योर सब्जेक्ट। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक लंबे विजन के साथ उन्होंने कई साल पहले, कोरोना वायरस तो अब आया है, बट कई साल पहले उन्होंने स्वच्छता के बारे में बात शुरू कर दी थी एंड स्वच्छता इज रिलेटेड टू हेल्थ। उन्होंने फिट इंडिया के बारे में बात करी थी कि हमारा देश जो सबसे युवा देश है, अगर फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बोथ मेंटली एंड फिजिकली, तो अपने आप देश मजबूत होगा और जीवन में आप जो भी काम करेंगे वो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सो देयरफॉर यू हैव अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन that you can address, and since this industry is growing, you are at the right time and the right period to be part of this growth. So I wish you the very best. I'm sure you will all lead a very happy and a healthy life, and you will the people that you get in touch with, I'm sure you will positively impact those people. I once again wish you all the best. Despite the fact your graduation ceremony is online, I'm sure we will come out of this situation and as a nation emerge much more stronger. I wish you and your family the very best. I wish the university the very best. Thank you so much. (1983) वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन कपिल देव सर ने इस विश्वविद्यालय के लिए और आज के कन्वोकेशन के लिए एक मैसेज भेजा है, वो प्ले करने की अनुमति चाहूंगा। Namaskar, good morning. Just want to wish Arjun Singh Rana for all the best for his become a Chancellor of Sports University. He done a great job. Now he has more responsibility. मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है और आई नो knowing you will do the great job. Good luck, all the best. Keep up the good work. Thank you, sir. Thank you very much, sir. मैं गुजरात राज्य के खेल मंत्री श्री ईश्वर सिंह पटेल साहब, जो इस दीक्षांत समारोह के सम्माननीय अतिथि है, उनको उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय श्री ईश्वर सिंह पटेल साहब। आप सबने नमस्कार। नमस्कार सर। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित द्वितीय पदवीदान समारंभना अध्यक्ष અને માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી આદરણીય શ્રી દેવવ્રત આચાર્યજી, આપણા સૌના પ્રેરણા સ્ત્રોત અને રાજ્યના સંવેદના સભર મુખ્યમંત્રી શ્રી માનનીય શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ, આપણા સૌના માર્ગદર્શક એવા માનનીય શિક્ષણ મંત્રી શ્રી આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહજી, कुलपति श्री डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा, प्रवर्तमान समय ने ध्यान लईने टेक्नोलॉजी माध्यम थी जोड़ायेला विविध यूनिवर्सिटी कुलपति श्रीओ, कुल सचिव श्री संजय भाई जोशी, प्राध्यापक श्रीओ, आचार्य श्रीओ, आमंत्रित मेहमान श्रीओ, आज रोज पदवी प्राप्त करनार विद्यार्थी भाई बहनों, आप सब मित्रों, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एक कॉन्वोकेशन पदवीदान समारंभ में राष्ट्रना 16 जेटला राज्यों 508 विद्यार्थियों ने शारीरिक शिक्षण तथा रमत विज्ञान की विविध शाखाओं अंतर्गत
સ્નાતક અનુસ્નાતક કક્ષાની ડિગ્રી, ડિપ્લોમા, એમફિલ, પીએચડી જેવી વિવિધ પદવીઓ પ્રાપ્ત કરનાર સર્વે વિદ્યાર્થીઓને હું હૃદયપૂર્વકનું અભિનંદન પાઠવું છું. તેઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની હું શુભકામનાઓ પાઠવું છું. મિત્રો, રમત ગમત એ આપણા જીવનનો અભિન્ન હિસ્સો છે. રમત ગમત થકી જીવનમાં જરૂરી એવા એકાગ્રતા, ચપળતા, ખેલદિલી, સંગભાવના, સહકાર, નિર્ણય શક્તિ, નેતૃત્વ, જવાબદારી, ઉદારતા જેવા ગુણોની ખીલવણી થાય છે, જે માનવીને ઉત્તમ વૈચારિક જીવન જીવવા માટે સહાયરૂપ બને છે. મિત્રો, રમત ગમત એ આપણી શારીરિક સ્વસ્થતા માટે પર ઉપયોગી બની રહે છે. હાલમાં જ ચાલી રહેલ કોરોના સંક્રમણ સામે પણ શરીરને સક્ષમ બનાવવા ટેકનિકલ ખામીને કારણે કદાચ ઈશ્વરસિંહ પટેલ સાહેબ માનનીય મંત્રીશ્રી સાથેનું કનેક્શન અત્યારે આપણું તૂટી ગયેલું છે. હું વિનંતી સહ આપ સર્વેને આજ્ઞા માંગુ છું કે કાર્યક્રમને આપણે આગળ ચલાવીએ. નેટવર્ક કવરેજ ક્ષેત્ર પુનઃ જોઈન્ટ થતા સાહેબ આપણી સાથે પુનઃ જોડાશે. આગળના પડાવ માટે હું વિનંતી કરવા માંગુ છું. યુનિવર્સિટી દ્વારા આઈસીટીના માધ્યમથી જે કોન્વોકેશનનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે તેની સાથે સાથે આપણી સાથે ઈશ્વરસિંહ સાહેબ ફરી પુનઃ જોઈન્ટ થયા છે. સર, હું આપને વિનંતી કરીશ ઉદ્બોધન માટે. સૌ પદવી ધારકોને ફરીવાર અભિનંદન પાઠવું છું. રાજ્યમાં સૌ પ્રથમવાર વેબસાઇટના માધ્યમથી પદવીદાન સમારોહનું આયોજન કરવા બદલ કુલપતિશ્રી તેમજ પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ, કર્મચારી મિત્રોને અભિનંદન પાઠવું છું. જય જય ગરી ગુજરાત, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર સર. માનનીય રમતગમત મંત્રી શ્રી, જે યુનિવર્સિટીના હર હંમેશ પ્રેરણા સ્ત્રોત રહ્યા છે, આઈસીટીના માધ્યમથી જે આ વેબ કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી કોન્વોકેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તેની સાથે સાથે યુનિવર્સિટી દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ સુધી અત્યારની પોઝિશનમાં શૈક્ષણિક તથા અન્ય કનેક્ટિવિટી સ્થાપવા માટે એક એપ્લિકેશનનું પણ લોન્ચિંગ કરવા જઈ રહી છે. સર્વે મહાનુભાવોની આજ્ઞા હોય તો એ એપ્લિકેશનનું લોન્ચિંગ હાલ માનનીય રાજ્યપાલ શ્રીના ઉપસ્થિતિમાં કરીએ. यह एप्लीकेशन के माध्यम से यूनिवर्सिटी के सारे छात्र प्राध्यापक गण के साथ और कॉलेज के साथ जुड़ पाएंगे और सारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ पाएंगी. इस बात के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय शिक्षण मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा साहब, जो इस समारोह के सम्माननीय अतिथि है, उनसे उनके निवेदन उद्बोधन के लिए विनती करता हूं.
माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा साहब। सबको नमस्कार। मेरा परम श्रद्धेय परम सम्माननीय आचार्य देवव्रत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे साथी भाई ईश्वर सिंह, भाई अर्जुन सिंह, भाई संजय भाई, जुड़े हुए सभी वाइस चांसलर श्री, छात्र और छात्राएं, सभी मेहमान, इस माध्यम से हमने बहुत वेबिनार किए। 2 वेबिनार में तो सम्माननीय आचार्य देवव्रत जी भी पधारे थे। इस माध्यम का हमने ये अनएक्सपेक्टेड कोरोना वेकेशन में बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल और उपयोग किया है। ये कॉन्वोकेशन इस रूप में करना, इस माध्यम से करना, ये भी बड़ी उपलब्धि की बात है। मैं अर्जुन सिंह और संजय भाई, ईश्वर सिंह भाई, सबको इस माध्यम से ये दीक्षांत समारोह का आयोजन करने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस समय प्रधानमंत्री की दीर्घ दृष्टि हमें याद आती है। जब से यहां थे तब से कोरोना तो अभी आया है, लेकिन जीवन में कोई भी आफत आए तो उसका सामना करना, आफत नहीं भी आए तो भी अच्छी तरह से हम कैसे जी सके, इनके लिए माननीय नरेंद्र भाई ने बहुत बड़ी व्यवस्थाएं गुजरात में हमको दी है। कहीं भी देश में सेक्टोरियल यूनिवर्सिटी आज है मुझे मालूम, मगर उस टाइम जब नरेंद्र भाई यहाँ थे और स्पोर्ट्स, टीचर्स, चिल्ड्रन, योगा, फोरेंसिक, ये सभी हमारे जीवन में दैनंदिन जुड़ी हुई बाबतों को लेकर के, उसको अभ्यास को लेकर के यूनिवर्सिटी की स्थापना, ये कोई छोटा विचार नहीं है, ये लंबा विचार है। और उसके बाद हमने ये सभी यूनिवर्सिटियों को बहुत अच्छी तरह चलाया है। आज भी प्रधानमंत्री जब मिलते हैं तो पूछते हैं कि चिल्ड्रन में क्या है, स्पोर्ट्स में क्या है, टीचर्स में क्या है। अभी भी उनको ये सब यूनिवर्सिटी के बारे में जानने की इच्छा होती है। आज का महामारी का समय है। महामारी के समय में फिट रहना एक ही उपाय है। प्रधानमंत्री ने योग दिवस 2015 में पूरे विश्व में मान्य करवाया और फिट इंडिया अभी पिछले दिनों 1 साल पहले किया। तब किसी को मालूम नहीं था बिना ईश्वर को कि ये कोरोना इस टाइम में आने वाला है। लेकिन कोरोना का सामना कैसे किया जाए, क्योंकि कैसे हुआ, कब अंत आएगा, किसी को मालूम नहीं है। उपाय हम सबके हाथ में ही है, हम सबके हाथ में। ये योगा और फिटनेस यही उपाय है। अपने जीवन में रोग प्रतिकारक शक्ति हम कैसे बनाए रखें ताकि कोरोना
हमारे बीच में आ न पाए। नरेंद्र भाई ने स्पोर्ट्स के साथ साथ खेल महाकुंभ का भी आयोजन किया था। मैं परम सम्माननीय गवर्नर साहब की जानकारी के लिए, शुरू में जब खेल महाकुंभ किया तो सिर्फ स्कूल कॉलेज के लिए किया था, लेकिन उसके बाद इतना लोकप्रिय हुआ कि जो पढ़ाई में नहीं है वो लोग भी जुड़ सकते हैं। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के सज्जनों को हम सब ने ग्राउंड में देखा है, और रस्सी खींच के लिए अपने उम्र के अनुरूप वो गेम, ये उपलब्धि बहुत बड़ी है और मालूम नहीं था कि आज ये सब हमारे काम में आएगी। मैं छात्र छात्राओं को ये टिप्स देना चाहता हूं कि आज जैसे योग का महत्व बढ़ा है, वैसे आपका भी ज्ञान का महत्व जो आपने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लिया है, वो हाउ टू बी फिट इन अवर लाइफ, डेली लाइफ, आप मार्गदर्शक बने। छोटे छोटे ग्रुप में, छोटे छोटे नगरों में, क्योंकि हर एक को नौकरी मिलने वाली नहीं है, मगर नौकरी से ज्यादा ये काउंसलिंग करने में, मार्गदर्शक बनने में, प्रबंधक बनने में ज्यादा आय मिलेगी। और इस जमाने में इवेंट मैनेजमेंट के साथ साथ इस विषय को हम जोड़ दें, और लोग आज संपत्ति से ज्यादा शरीर का महत्व सबको मालूम हो गया है। संपत्ति आएगी जाएगी, हम रहेंगे तब, हम नहीं रहेंगे तो। ये रहने के लिए अपना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लिया हुआ ज्ञान ये समाज को देना है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ये काम की जानकारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से मिली है। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। समय की कमी है, आचार्य देवव्रत जी साहब का मार्गदर्शन भी हमें मिलना है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी परंपरा शुरू की है। आपको देख करके 24 को बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने भी यही परंपरा, ये पदवीदान समारोह का आयोजन किया है। मुझे लगता है कि ये कोरोना कब तक चलेगा, मगर शो चलना चाहिए, ये शो बंद नहीं होना चाहिए। शो का मतलब है हमारा काम, शिक्षा का काम, ये बंद नहीं होना चाहिए। और मेरे परिवार के सहयोग से मैं गौरव के साथ दिल्ली को बता सकता हूं कि इस अनएक्सपेक्टेड वेकेशन में, कोरोना वेकेशन बोलिए हम, कोरोना वेकेशन में हम सब ने मिलकर के बहुत काम किया। ज्ञान का आदान प्रदान, कोरोना से जुड़े हुए सभी विषयों को विद्वानों को बुला करके बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। मैं सभी छात्र छात्राओं को अपने जीवन में सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर को प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद सर। इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने पिछले साल राष्ट्रीय स्तर पे 15 से ज्यादा रजत पदक और 10 से ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। यह एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है।
यह विश्वविद्यालय के कुलपति श्री डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा सर को सरकार श्री के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट में नोडल ऑफिसर की जवाबदारी दी गई थी। उसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी के द्वारा गुजरात में प्लॉगिंग रन का कार्यक्रम कोऑर्डिनेट किया गया था। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गुजरात से 2,70,000 से भी ज्यादा लोग इसमें जुड़े और 1,100 से भी ज्यादा संस्थाएं इस कार्य में जुड़ी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजरात के संवेदनशील मुख्यमंत्री जो इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान हैं, उनको आज के इस कार्यक्रम के पदवी धारकों को संबोधित करने के लिए विनती करता हूं। आदरणीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, शिक्षण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मंत्री श्री ईश्वरभाई पटेल, सर्व माननीय सदस्य श्री कुलपति श्री डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा, कुल सचिव श्री संजय जोशी, विविध सोशल मीडिया माध्यम थी स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आ द्वितीय पदवीदान समारोह में जोड़ायेला अन्य यूनिवर्सिटी मान्य कुलपतिश्रीओ, डीनश्रीओ, प्राध्यापकश्रीओ, यूनिवर्सिटी अधिकारी कर्मचारीश्रीओ, आमंत्रित मेहमानों और प्रिय विद्यार्थी सर्वे भाईओ और बहनों, आजना समय में समग्र विश्व वायरसना व्यापक और झड़पी संक्रमणना પડકાર वच्चे आ प्रकारना कार्यक्रमों ए अपना माननीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीना आपतने अवसर में पलटावानी वातने सार्थक करे छे। जेम रमत गमत में हार जीत थी हिम्मत हार्या विना, अपसेट थया विना खिलाड़ी पोतानुं लक्ष्य चूकतो नथी, तेम आपणे सौ पण कोरोना सामे जंग लड़ीने हिम्मतपूर्वक धीमे धीमे जनजीवन थाळे पाडवुं ज पड़शे। मित्रों, विद्यार्थी काल ए जीवननो सोनेरी तबक्को छे। आज इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजीना विनियोग कोरोना संक्रमण काल में आप सौ करीने 508 विद्यार्थीओने पदवीओ एनायत थवानी छे, ते गौरवनी बाबत छे। आ कॉन्वोकेशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ना हम रुकना नहीं है, हमें झुकना नहीं है, एना मंत्र ने साकार करे छे। भारतना 16 जेटला राज्योना युवाओ आ यूनिवर्सिटी में अभ्यास माटे आव्या छे, ते अनेकता में एकतानी आपणी संस्कृति ने उजागर करे छे। आ यूनिवर्सिटी साथे आ वर्षना शैक्षणिक वर्षथी राज्यनी 20 जेटली कॉलेजों जोड़ाई रही है। मने विश्वास है आना परिणामे राज्यना अने राज्य बहारना वधु ने वधु युवानोने स्पोर्ट्सना क्षेत्रे साइंटिफिक एज्युकेशननी तक मळशे। आप सौ खूब नसीबदार छो कि आ खमीरवंती गुजरातनी धरती परथी शारीरिक शिक्षण अने रमत विज्ञान में खूब झड़पथी आगळवी ओळख प्रभावित करी चूकेली यूनिवर्सिटीना छात्रों छो। आ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आज वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स एज्युकेशन आपती विद्याधाम बनी गई है। आप सौ सदनसीब छो कि आवी महत्वपूर्ण अने आवनारा दिवसोनी श्रेष्ठ कारकिर्दी घड़तरनी शिक्षा दीक्षा आपे मेळवी छे। कोरोना संक्रमणना कपरा काल में आप सौ समाज में शिक्षा दीक्षा ज्ञान संवर्धन थी सेवाव्रत थवा जई रह्या छो। जेम दरेक रमतोना खेलकूदना नियमों रूल्स होय छे, तेम हवे कोरोना सामे सावचेती रही तेने प्रतिकार करवाना नियमों सोशियल डिस्टन्सिंग, मास्कनो उपयोग, सेनिटाइज वारंवार साबुथी हाथ धोवाना नियमों आप सौ अवश्य पाळजो, अन्योने पण पाळवा अनुरोध करजो। कोरोना सामेनो जंग
ના સિવાય બનીને આપ સૌ ઉજ્જવળ ભાવિની શુભેચ્છાઓ આપને આપું છું. ભાઈઓ બહેનો, સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી એ રમતમાં સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ, એમ જીવનમાં પણ સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ રહે. આજનું આ પદવીદાન સમારંભ એ જીવનમાં હવે નવા ક્ષેત્રોમાં જવા માટે આપને આજથી આપના ગુરુઓ દ્વારા મળેલી શિક્ષા એનો ઉપયોગ કરીને સમાજના સુખે સુખી, સમાજના દુઃખે દુઃખી સૌને મદદરૂપ થવું અને સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ તો ભારતનું નામ રોશન કરે. રમતગમત ક્ષેત્રમાં આપણે પાછળ ન રહીએ. ખેલાડી એ જીવન પર્યંત રમત સાથે જોડાયેલો રહે અને અનેકને એની ટ્રેનિંગ આપે એવી અપેક્ષા છે. આપના જીવનમાં આપ ખૂબ યશસ્વી ને સફળ નીવડો તેવી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री. इस दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल श्री को विनती करते हैं उनके दीक्षांत प्रवचन के लिए. आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा जी, प्रदेश के खेल राज्य मंत्री श्री ईश्वर सिंह पटेल जी, आदरणीय श्री अर्जुन सिंह राणा जी कुलपति, माननीय श्री संजय जोशी जी कुल सचिव, आईसीटी के माध्यम से पहली बार आयोजित इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सर्व गणमान्य महानुभावों, प्राध्यापकगण, अभिभावकों और दीक्षा प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राओं, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति, कुल सचिव एवं पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस कोरोना काल में, जबकि पिछले कुछ समय से हमारे कार्य बाधित हो रहे थे, आपने पहल की आगे बढ़ने की और हमारे जो अवरुद्ध कार्य थे उनको पुनः संजोया है. और मैं समझता हूं कि अन्य यूनिवर्सिटीज जहां हमारे दीक्षांत समारोह नहीं हो पाए थे उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी और हम अपने कार्य को विधिवत प्रारंभ शुरू कर देंगे. आज के इस दीक्षांत समारोह में जितने भी छात्र छात्राएं पदवी जिन्होंने प्राप्त की हैं उन सब को मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं. सभी आदरणीयों ने बड़े महत्वपूर्ण विचारों को मेरे से पूर्व व्यक्त किया है. आज ऐसा युग जिसके बारे में हम सब ने कभी कल्पना नहीं की थी. हम पिछले साल सभी लोग प्रत्येक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में आपस में बराबर में बैठे और सब छात्र छात्राओं, अध्यापक गणों से साक्षात्कार करके
हमारा सीधा संवाद होता था, उसमें अपनापन और एक सुख की अनुभूति होती थी। लेकिन कोरोना ने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया है। कोई बात नहीं, जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन उनके समाधान भी होते हैं। हम भारत की उस संस्कृति के लोग हैं जो बहुत आशाओं से भरी हुई है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, लेकिन दिन जरूर निकलेगा। दुखों का कितना भी बड़ा पहाड़ हो, लेकिन सुख ज्यादा मिलेगा। कुछ समय के लिए कष्ट है, इस कष्ट को भी हम सौभाग्यशाली हैं कि भारतवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में ऐसा सशक्त व्यक्तित्व मिला है कि जिन्होंने समय रहते हुए हम सब पूरे देश को संभाला और इतने मजबूत समय समय पर निर्णय लिए और हम सब का मार्गदर्शन भी किया, जिसका परिणाम यूरोप जैसे प्रगतिशील देशों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आर्थिक भी और उनका सामाजिक भी। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, संख्या की दृष्टि से बहुत हम विशाल हैं। उतने संसाधन भी नहीं थे जैसे यूरोप के देशों में। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ ने हमारे नेतृत्व में जो मार्गदर्शन किया, वो निस्संदेह हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ और हम संभले हैं और तेजी से आगे भी संभलेंगे। हम आशावादी लोग हैं, हम कर्म में विश्वास करते हैं और हमारी संस्कृति इतनी ऊंची सोच को लेकर के चलती है कि हम इस प्रकार के कष्टों से कभी बाधित नहीं होंगे, अपितु इससे निकलेंगे और वही गति देश की बनेगी, उससे भी ज्यादा बनेगी, ऐसी हमें आशा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकगण और सभी आदरणीय, आज स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है। हमारे जिन छात्र छात्राओं ने खेल को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाते हुए इस विधा को जीवन में चुना, उनको मैं बधाई देता हूं। खेल अपने आप में मन को, आत्मा को, शरीर को देता है, जो सुख देता है, और खेल को देखने वालों को भी सुख मिलता है। तो निश्चित रूप से ये वो विधा है जो व्यक्ति को इस प्रकार की कठिनाइयों से मुकाबला करने की अपार शक्ति प्रदान करती है। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इस गुजरात प्रदेश को एक बहुत बड़ा विजन दिया, बड़ी सोच दी, बहुत बड़ा चिंतन दिया। मैं देखता हूं यहाँ चाइल्ड यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, टीचर्स यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है। उन्होंने इसके पीछे कितना बड़ा चिंतन लगाया होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करें, सुशिक्षित करें, बलवान मजबूत बनाएं, ताकि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके। ये पहल इस गुजरात की पवित्र धरती से ही हुई है। तो आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जिन छात्र छात्राओं ने रहते हुए कई वर्षों तक तपस्या की है खेल जगत में और आज पदवियां प्राप्त की हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। माननीय चुड़ासमा साहब ने बड़ा अच्छा कहा
कि इस समय जिस कष्ट दौर से दुनिया गुजर रही है, इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं बनी, कोई दवाई अब तक नहीं निकली। एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ एक ही बात कहते हैं कि वही व्यक्ति इस बीमारी का मुकाबला कर पाएगा जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, निरोग होगा, जिसकी इम्यूनिटी शक्ति मजबूत होगी। और खेल ही वो विधा है कि जो इस बीमारी को लड़ने में सबसे सशक्त पद्धति हमें देती है। हम भारत के लोग, हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारे ऋषियों के द्वारा हजारों वर्ष पहले प्रतिपादित कर दिया गया था। हमारे यहाँ ब्राह्मण मुहूर्त में वक़्त उठना, ऊषा पान करना, योग करना, प्राणायाम करना, शारीरिक मजबूती के खेल खेलना और शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन की परंपरा को जीवन में अपनाना, विचारों को शुद्ध करना, सकारात्मक सोच बनाना, ये भारतीय जीवन दर्शन का एक बहुत बड़ा उपदेश है और इसी का परिणाम है। आप अनुभव कर रहे होंगे कि भारत जैसे विशाल देश में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे यहाँ मृत्यु दर बहुत कम है। दुनिया के विकसित राष्ट्रों में देखते हैं कि भारी मात्रा में लोग इससे कष्ट में आए, जीवन त्यागना पड़ा, लेकिन हमारे लोगों की शारीरिक क्षमता मजबूत होने के कारण और यहाँ का खान पान इस ढंग का होने के कारण हमारे में इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रोंग है और उसी का परिणाम है कि हम दिन प्रतिदिन समाचारों के माध्यम से सुन रहे हैं कि हमारे यहाँ मृत्यु दर और कम होती जा रही है। तो स्पोर्ट्स और आप सब छात्र छात्राओं से मैं आग्रह करूंगा कि आज आप दीक्षित होकर के कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं। हमारे यहाँ आज का ये दिन, जिसको दीक्षांत समारोह बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉन्वोकेशन बोलते हैं, ये बड़ा महत्व का दिन होता था। कई वर्षों तक आप अपने विश्वविद्यालय में अपने गुरुजनों के सानिध्य में रहकर इस विद्या को पढ़ते रहे। आज आपकी विद्या पूर्ण हो गई। आप सबको विशेष रूप से इस समारोह में आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम के साथ आप सबको जोड़ा गया। इसमें गुरुजन भी हैं, शिष्य भी हैं, अभिभावक भी हैं। आज के दिन इस देश का गुरु अपने उन छात्रों को जिनकी शिक्षा पूर्ण हो गई है, उनको कार्य क्षेत्र में भेजते हुए एक उपदेश दिया करता था। उनको यूं ही डिग्री दे करके नहीं भेज देता था, अपितु उनको कहा करता था कि मेरे प्यारे बेटे बेटियों, आप लोगों ने लंबे समय तक अपनी इस खेल की विद्या को प्राप्त करने के लिए समय व्यतीत किया है और आप अपने इस विषय में निष्णात हो गए हैं। आज उसकी डिग्री भी आपको दी जा रही है, पात्रता आपकी घोषित की जा रही है। अब आप कार्य क्षेत्र में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो आपका व्यवहार कैसा हो, आपसे अपेक्षाएं की जाती हैं, आपसे कुछ ऐसी इच्छाएं रखी जाती हैं कि आप में ऐसे गुणों का सृजन हो, आपकी सोच ऐसी बने
आपका चिंतन इतना ऊंचा हो कि राष्ट्र, समाज और लोग आपके इस प्राप्त की गई विद्या का लाभ उठा सके। आपके व्यक्तिगत जीवन एक उपदेश लेकर के जाए जो लोगों को प्रेरणा देने का कारण बने। तैत्तिरीय एक उपनिषद है, उसमें दीक्षांत समारोह के लिए भारतीय ऋषियों ने आदि काल से एक परंपरा बनाई कि जब भी आने वाले समय में किसी गुरुकुल से, किसी विद्यालय से, किसी यूनिवर्सिटी से जो विद्यार्थी पूर्ण विद्या प्राप्त करके कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो उनके सामने एक लक्ष्य देना। और गुरुजन लोग आज के दिन अपने छात्र छात्राओं को एक उपदेश देते थे और कहते थे, बेटे सत्यम वद, धर्मम चर, क्रोधान वर्जय, स्वाध्यान मा प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, एष आदेश है, एष उपदेश। ये ऋषियों का चिंतन कि आने वाला जो मेरे शिष्य का समय और जीवन होगा वो कैसा होगा। एक उपदेश देता था गुरु आज के दिन और कहता था, मेरे बेटे अब आप लोगों के बीच में जाओ तो तुमने क्या करना, सदा सत्य का आचरण करना है। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ संकल्प लेने होंगे। हमारे यहाँ सत्य का बड़ा महत्व है। दुनिया में सत्य चलता, झूठ नहीं। इसलिए भारत ने एक नारा दिया था, सत्यमेव जयते नानृतम। आप इस लंबा जीवन जीते हुए कभी भी असत्य को जीवन का लक्ष्य मत बनाना। सत्य आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि वही टिकाऊ सिद्धांत है। झूठ दुनिया में चलता है, लेकिन उस समय तक चलता जब तक लोग उसे सत्य माने रहते हैं। जहां पता लगता है झूठ है तो वो गिर जाता, वो टिकता नहीं। दुनिया में सत्य परम सिद्धांत है। सत्य के द्वारा ही दुनिया टिकी हुई है। इसी से दुनिया सुखपूर्वक चल सकती है। पहला उपदेश अपने छात्र छात्राओं को देश का गुरु दिया करता था कि जीवन में सदैव सत्य का आचरण करना, किसी के साथ असत्य का व्यवहार मत करना, ऐसा पहला उपदेश। दूसरा कहा करता था धर्माचरण। बेटे धर्म का आचरण कर। धर्म का मतलब ये नहीं जो आजकल व्याख्याएं हम करते हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये यहूदी है, ये पारसी है, ये क्रिश्चियन है, ये जैन है, ये बौद्ध है। ये सब चीजें बहुत बाद की हैं। हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या करते हुए हमारे शास्त्रों में कहा कि धर्म क्या है, स्वस्य प्रियात्मन परेशान न समाज। धर्म वो है जो तेरे आत्मा को सुख दे और जो लोग आपके व्यवहार में आए उनको भी सुख मिले। अर्थात कर्तव्य पालन, जो जिम्मेदारी हमारी है उसको ईमानदारी से जीवन में अपनाना, कभी भी निकम्मा नहीं बैठना, कर्म करते हुए जीना। अगला उपदेश देता था, कर्म करो। हम जीवन में कर्म करते हुए जिए। वेद में लिखा है, जीजी विशेष छतम समाह एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते। हे मनुष्य, जो मानव देह सुंदर पवित्र शरीर परमात्मा ने दिया है, इसको प्राप्त करके कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। कामचोर,
निकम्मे लोग, निठल्ले लोग, आलसी लोग, उनको कोई सम्मान नहीं करता। वो समाज के लिए अभिशाप है। जो लोग परिश्रमी होते हैं, कर्म योगी होते हैं, ऐसे लोग समाज का आदर्श भी बनते हैं, प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं और वो आदरणीय होकर के दुनिया में सम्मानित होते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने यही उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमाते स्वंगोस्त्वि कर्म, कि ऐ मनुष्य तू कर्म करता हुआ आगे बढ़, फल की इच्छा मत कर, वो तो परमात्मा स्वतः ही देगा। जो व्यक्ति परीक्षा में सवाल मेहनत से ठीक निकालेगा तो परीक्षक अच्छे अंक अवश्य देगा, रुक ही नहीं सकता। नियम है दुनिया का। हम भोजन करेंगे तो भूख मिटेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिटेगी। पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी, नहीं पिएंगे तो प्यास नहीं बुझेगी। सीधा नियम है। जब हम कर्म करेंगे तो उसका परिणाम फल के रूप में स्वतः ही मिलेगा। इसलिए आज का दिन सभी गुरुजनों की ओर से आज के हमारे सभी छात्रों के लिए एक उपदेश है कि अब आप कार्य क्षेत्र में जाएंगे, जो विद्या सीख करके आप जा रहे हो वो विद्या आप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, वो पूरे समाज के काम आनी चाहिए, युवा पीढ़ी के काम आनी चाहिए। इस स्पोर्ट्स को, खेल को आप हर बालक के अंदर उतारने के लिए रात दिन प्रयास करेंगे, ऐसा संकल्प आपने लेकर के जाना। ये देश का गुरु कहता था, स्वाध्यायनमा प्रमदाय स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदित। इसका मतलब क्या है कि जो आपने यहाँ पर पढ़ाई की है, जो आपने यहाँ पर सीखा है, उसको आपने अपने तक सीमित नहीं रखना, अपितु जनमानस तक पहुंचाने के लिए रात दिन प्रयास करते रहे। ये उपदेश होता था। और इसके साथ ये तो था सामाजिक कर्तव्य कि तुमने जो समाज के लोग उनके साथ सत्य का व्यवहार करना, उनके साथ धर्म का व्यवहार करना, कोई छल कपट दुराचार, किसी के साथ किसी की आत्मा को दुख देना, ये नहीं करना है। कर्म करते हुए योगी बन करके जीना है। जो विद्या पढ़ी उसको समाज तक पहुंचाना है। ये काम समाज के लिए करना है। और इसी के साथ व्यक्तिगत भी उपदेश गुरु देता था और कहता था, बेटे घर में तुम्हारी माँ है, घर में तुम्हारे पिता हैं, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, उनकी बड़ी अपेक्षाएं हैं। वो आपसे सदा इच्छा रखेंगे कि मेरा बेटा बेटी इतना योग्य बने, इतना आदर्शवान बने कि मेरे कुल के गौरव को बढ़ाए, मेरे कुल के सम्मान को बढ़ाए। दुनिया में लोग चर्चा करें, अमुक पिता पुत्र का बेटा है, ये अमुक गुरु का शिष्य है। तुम्हारी पहचान यदि अच्छी होगी तो हमारा भी सम्मान बढ़ेगा। एक बात। दूसरा, गुरु उपदेश देता था, बेटे जिन माता पिता ने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उसके प्रति कभी भी असम्मान का भाव न आने पाए, क्योंकि मातृदेवो भव, माँ देवता, उसने जीवन दिया। देवता वही नहीं है जिनको हम मंदिर में सजा करके रखते हैं, ये साक्षात देवता हैं कि माँ ने 9 मास तक गर्भ में रखकर स्वयं कष्ट उठाकर हमें जन्म दिया, वर्षों तक हमारा मल मूत्र उठाने का काम किया, स्वयं भूखी रहती थी माँ और पिता, लेकिन हमें भूखा नहीं रहने दिया। ऐसे माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव, उनका सम्मान, उनका आदर, उनकी इज्जत
भोजन, वस्त्र, खान पान के द्वारा और वाणी के द्वारा अपने माता पिता को कभी कष्ट नहीं देना। आज के दिन ये उपदेश गुरु दे करके भेजता था। भाई और बहनों, छात्रों छात्राओं, गुरु अंत में कहा करता था, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नूयितरं, कि बेटे और बेटियों, आप लंबे समय तक हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ते रहे, आपने खूब मेहनत करके विद्या प्राप्त की। हम कामना करते हैं कि आप अपनी विद्या को प्राप्त करके कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफल हो। लेकिन इसके साथ साथ गुरु कितना उदार होता था, ये कहता था, मेरे बच्चों, हम और आप इकट्ठे लंबे समय तक रहे। पूर्ण केवल परमात्मा है, मनुष्य अपूर्ण होता है। हमारे में कोई गलतियां हो, हमारे में कोई बुराई नजर आती हुई हो, तो शिष्य उस बुराई को यहीं पर छोड़ जाएं। कार्य क्षेत्र में जाते केवल गुण ही गुण लेकर के जाएं, अच्छाइयां ही अच्छाइयां लेके जाएं, क्योंकि टिकाऊ सिद्धांत अच्छाई है, बुराई नहीं है। स्तेय है, अन्न चोरी नहीं, ईमानदारी है। झूठ नहीं, सत्य है। किसी को दुख देना नहीं, अपितु परोपकार करना है। तो आप आज दीक्षित हुए हैं। इस दीक्षांत समारोह के अंत में मैं पुनः आज के पदवी धारक सभी बेटे और बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने जीवन में खूब सफल हों, खूब देश को आगे बढ़ाएं, खूब समाज को आगे बढ़ाएं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ ही दिनों पहले हम सबको आह्वान करते हुए कहा है, आत्मनिर्भर भारत। आप युवा हैं, आप इस देश का भविष्य हैं। आपसे राष्ट्र कुछ अपेक्षाएं रखता है। आप एक संकल्प लेकर कार्य क्षेत्र में उतरें कि हमने देश की युवा पीढ़ी को खेल जगत में आगे बढ़ाकर स्वस्थ और निरोग बनाना है, और भारत को समृद्ध बनाने के लिए हमने स्वदेशी को जीवन में अपनाना। स्वदेशी का नारा इस गुजरात की धरती से महात्मा गांधी ने दिया था। इसी गुजरात की धरती के महान धार्मिक गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। हमारे बड़े महापुरुषों ने स्वदेशी को अपनाकर भारत की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया था। हमारे में गर्व होना चाहिए कि हम जो भी चीज प्रयोग करें वो अपने देश की बनी हो, अपने देश का धन अपने देश में रहे, और हम इसी सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। पुनः मैं कुलपति महोदय को और कुल सचिव महोदय को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत आज के इस आयोजन की शुभकामनाएं देता हूं। इस सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और अपनी युवा पीढ़ी को भविष्य में और उन्नति करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से इस देश की उन्नति और विकास में आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ भारत के रूप में समाज को दे पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बधाई और सबको नमस्ते। यूनिवर्सिटी के कुल सचिव संजय जोशी सर को आभार प्रस्ताव के लिए विनती है। श्री संजय जोशी सर। नवीन भारत के स्वप्न दृष्टा माननीय वड़ा प्रधान श्री के दिखाए राह पर चलने वाली स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के स्नातक समारोह में उपस्थित परम श्रद्धेय गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात की संवेदनशील सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी साहब, परम श्रद्धेय माननीय शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा साहब, खेल युवा और सांस्कृतिक गतिविधियों के माननीय मंत्री श्री ईश्वर सिंह पटेल साहब,
खेल युवा और सांस्कृतिक गतिविधियों के विभाग के प्रमुख सचिव श्री सेवी सोम साहब, हमारे माननीय सदस्य श्री, विद्यालय के माननीय चांसलर श्री डॉक्टर अर्जुन सिंह जी राणा साहब, हमारे निमंत्रण का सम्मान करते हुए इस कार्यक्रम से जुड़े अन्य विश्वविद्यालयों के माननीय कुलाधिपति श्रीयों, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए डीन, विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी और प्रोफेसर, प्राचार्य, आमंत्रित अतिथि, अभिभावक, प्रेस, मीडिया के मित्र, छात्र, भाइयों, बहनों और हमारे विद्यार्थियों, स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय के निमंत्रण का सम्मान करते हुए गुजरात के इतिहास में पहली बार इंटरनेट पर हो रहे इस स्नातक समारोह में अध्यक्ष का पद ग्रहण करने वाले परम श्रद्धेय आचार्य, हमारे गवर्नर श्री, पंजाब यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त, भारतीय संस्कृति के मनीषियों के राह पर चलने वाले कुरुक्षेत्र गुरुकुल के प्रेरणा स्रोत, योग और गौ सेवा को समर्पित करने वाले, अपना जीवन समर्पित करने वाले, बेटी बचाओ के अभियान के मार्गदर्शक और प्रहरी, ड्रग एब्यूज से युवा पीढ़ी को बचाने की मुहिम चलाने वाले, सत्य, धर्म और कर्तव्य पालन की राह पर अविरत चलने वाले हमारे परम श्रद्धेय मेहमान श्री आचार्य गवर्नर, माननीय गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी, मैं आपका यूनिवर्सिटी की ओर से आभार प्रकट करता हूं। हम आपके योग मार्गदर्शन के अभिलाषी सदैव रहेंगे, आपकी उपस्थिति के लिए सदैव आपके ऋणी रहेंगे। माननीय श्री विजय भाई रूपानी साहब, कोविड की इस महामारी के दौरान छात्रों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए राज्य में पहली बार जो स्नातक समारोह हुआ है, उस समारोह में हमारे विद्यार्थी और यूनिवर्सिटी को आपके मार्गदर्शन के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी चुडासमा साहब, जिन्होंने गुजरात की नर्मदा मैया के शुरुआत के दिनों में अपने जीवन का काफी वक्त दिया है, उस गुजरात की जीवन रेखा में आज जो स्थिति है उसमें उनका काफी योगदान रहा है। उसके सिवा करीब 3 या 4 दशक से गुजरात के विकास में जिनका योगदान रहा है, ऐसे माननीय चुडासमा साहब को, हमारे डिग्री धारकों और पदक विजेताओं को बधाई देने के लिए और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करने के लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। आपका आभार प्रकट करता हूं। खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियों के माननीय मंत्री श्री, जो सदैव एक खेल दिल युवा रहे हैं हमारे लिए और मार्गदर्शक रहे हैं, ऐसे श्री ईश्वर सिंह पटेल साहब, जिनके प्रेरक और निरंतर मार्गदर्शन के तहत राज्य में स्वर्णिम गुजरात अपनी एक पहचान बना रही है, ऐसे सम्माननीय हमारे मंत्री श्री का मैं आभार प्रकट करता हूं। विश्वविद्यालय के जो बोर्ड के अध्यक्ष और हमारे डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री सोम साहब, माननीय सदस्यगण, माननीय कुलाधिपति, अकादमिक परिषद, वित्त समिति, योजना और विकास समिति, विद्यालय के खेल बोर्ड, परीक्षा बोर्ड, अध्ययन बोर्ड, विश्वविद्यालय अधिकारी, डीन, प्रिंसिपल, इन सब का आभार प्रकट करने से पहले मैं कुछ क्षण अपने हमारे जो मार्गदर्शक लीडर रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी की प्रगति में जो ध्वज वाहक रहे हैं, ऐसे डॉक्टर माननीय अर्जुन सिंह राणा जी का 1 मिनट में परिचय देना चाहूंगा। गुजरात के प्रसिद्ध सैनिक स्कूल से विद्या प्राप्त करने वाले और सौराष्ट्र के लखतर के राजघराना के सदस्य डॉक्टर अर्जुन सिंह जी ने एक नहीं बल्कि 2 पीएचडी डॉक्टरेट की हैं। उनकी पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, पीएचडी इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के वो धनी है। बीसीसीआई बीसीसीआई के ऑफिशियल फिजियो ट्रेनर और स्पोर्ट्स ट्रेनर के रूप में सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली जैसे महान खिलाड़ियों के वो ट्रेनर रहे हैं, उनके एडवाइजर रहे हैं, फिजियो एडवाइजर, आईसीसी वर्ल्ड कप के मैनेजर रहे हुए, फिट इंडिया मूवमेंट के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अर्जुन सिंह जी राणा, मैं आपका आभारी हूं हमें मार्गदर्शन करने के लिए।
इंटरनेट के माध्यम से पहली बार हो रहे इस स्नातक समारोह में भाग लेने के लिए आप सभी डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिग्री धारकों और विभिन्न विषयों में पदक प्राप्त करने वाले छात्रों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और अंत में मैं हमारे मेहमानगण को इतना वचन देना चाहूंगा कि हमारी विद्यालय में हम शिक्षा के साथ साथ ऐसे भारतीय चिंतन को भी बढ़ावा दे रहे हैं जिससे यहाँ से न कोई पंजाबी, न कोई कश्मीरी, न कोई हरियाणवी, असमी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और मलयाली या मराठी जाएगा। यहाँ से सिर्फ भारतीय जाएगा। परम वैभव की ओर राष्ट्र को ले जाने के लिए हमारा हर विद्यार्थी अपने जीवन में अपनी क्षमता के अनुसार भारत के कोने कोने में कुछ न कुछ योगदान देगा। ऐसे प्रयत्न करने का वचन हम विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी महानुभाव को देते हैं। अंत में विश्वविद्यालय के इस स्नातक समारोह में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं। आभार। गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल श्री, यह आईसीटी से आयोजित दीक्षांत समारोह को पूर्ण करने की मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। मैं स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के आईसीटी के माध्यम से आयोजित दीक्षांत समारोह को पूर्ण करने की अनुमति देता हूं। धन्यवाद सर। मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन चाहूंगा कि कार्यक्रम पूर्ण है। मैं अपने ये आईसीटी के माध्यम को अभी क्लोज कर रहा हूं। प्रणाम।